विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पूछा कि विश्व व्यापार संगठन को क्या रोक रहा है। फिर भी खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का कोई भी समाधान नहीं है। चीन अपने परमाणु जखीरों को तेजी से बढ़ा रहा है और इसमें ये दावा किया गया है कि ये संख्या 2030 तक 1000 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि चीन की इस योजना के पीछे क्या मकसद है। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? चीन के इस परमाणु बमों की आंच किन देशों तक पहुंच सकती है? रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन की तैयारी अमेरिका के लिए भी एक सबब है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की रूस यात्रा और उसके बाद उनके खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के बीच कोई संबंध होने से इनकार किया है। सोमवार को विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इसमें कोई संबंध होता तो पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार में रूस को लेकर अलग नीति होती। चीन ने भारतीय पेशेवरों से 2 साल का कोविड वीजा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। इससे अलग थलग पड़े भारतीय व्यवसायियों और उनके स्वजनों की वापसी का रास्ता खुल गया है। चीन अब चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों की कॉलेज और विश्वविद्यालयों में फिर से पढ़ाई शुरू करने की अपील पर संज्ञान ले रहा है। तमाम राजनीतिक उथल पुथल झेल चुका पाकिस्तान अब बेहद बुरे आर्थिक दौर से भी गुजर रहा है। बिजली, खाद्य पदार्थों के साथ ही तेल की कीमतें भी वहां आसमान छू रही हैं। पिछले दिनों देश में पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई थी और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज हासिल करने के लिए किया गया था। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिसे लेकर WHO सहित दुनिया भर के बड़े स्वास्थ्य संगठनों ने चिंता जाहिर की है। बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO अगले सप्ताह एक आपातकालीन समिति बुलाएगा जो कि आकलन करेगी कि क्या मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में एक हिंदू लड़की को तब अगवा कर लिया गया जब वो काम से घर वापस लौट रही थी। अगवा की गई एक हिंदू लड़की को एक हफ्ते बाद सोमवार को छुड़ा लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया। आतंकियों का सुरक्षित आश्रय बन चुका पाकिस्तान अब मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फाइनेंस की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है और इसी क्रम में उसने व्यापक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए। पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत नाजुक है। बीते दिनों उन्हें UAE के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुशर्रफ के परिवार ने हाल ही में बताया था कि वो पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और उनके अंग खराब हो रहे हैं। BOA ने सूचना दी कि मुशर्रफ अब स्वनिर्वासन से स्वदेश लौटने के लिए तैयार है। दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीप समूह में चीन ने आयुंगेन शोल में द्वीप समूह की नौकाओं को अवरुद्ध करना जारी रखा। यहां तक कि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि वो अपने देश के अधिकारों को रौंदने की अनुमति नहीं देंगे। चीनी अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में 80,000 से ज्यादा निवासी रविवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए हैं। प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के अनुसार मंगलवार दोपहर 2 बजे से तीसरे स्तर पर बाढ़ नियंत्रण आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। भीषण मौसम ने 4,200 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के 2 तत्कालीन पदाधिकारियों की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद में चीन भी कूद गया। उसने उम्मीद जताई कि इस घटना से ठीक से निपटा जा सकता है। चीन खुद अस्थिर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से फैल रहे हैं। देश में वायरस की बड़े पैमाने पर वापसी देखी जा रही है। राजधानी बीजिंग में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए बीते दिन लाखों लोगों का अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट कराया गया। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के मामलों में भारी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया तेल की किल्लत से जूझ रही है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने मध्य पूर्व क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा करेंगे। वो 13-16 जुलाई तक इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय एशिया प्रशांत अमेरिकी इतिहास और संस्कृति संग्रहालय की स्थापना के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संग्रहालय से भारतीय अमेरिकियों की पहचान और उनके इतिहास और संस्कृति के दस्तावेजीकरण में मदद मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जनवरी 2021 में हुए कैपिटल हिल दंगे को लेकर गठित जांच समिति की सुनवाई के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के करीबियों के बयान ही उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल विलियम ने जांच समिति को बताया कि तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप साल 2020 के चुनाव में मिली हार की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने IMF से एक बार वार्ता पूरी हो जाने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने को लेकर आश्वस्त किया। ब्लिंकन ने कहा है और ये आश्वासन द्वीपीय देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और राजनीतिक चुनौती को लेकर श्रीलंका के PM विक्रमसिंघे से फोन पर हुई चर्चा के दौरान दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की राजनीति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन। इस बीच अब दोनों ही गुटों की कोशिश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत को अपने साथ लाने की है। दक्षिणी ईरान में एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। देश के सरकारी टीवी ने मंगलवार को बताया कि विस्फोट में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि ये केमिकल फैक्ट्री राजधानी तेहरान से लगभग 770 किलोमीटर दक्षिण में स्थित फारस प्रांत के फिरोजाबाद में स्थित है। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को फटकार लगाते हुए कहा कि उसके सैनिक क्रूरता कर रहे हैं। ये हमला यूक्रेन के आत्मनिर्णय के अधिकारों का उल्लंघन है। जेसुइट मीडिया के साथ पोप की पिछले महीने हुई वार्ता को प्रकाशित किया गया, जिसमें पोप ने आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की है। चीन में राष्ट्रीय पहचान की तलाश और बीजिंग को वैश्विक भू राजनीतिक रैंकिंग में शीर्ष पर रखने की कोशिश ने एक बुरा रूप ले लिया है। सिंगापुर पोस्ट के मुताबिक इस प्रयास में चीन अब भी शिनजियांग के मुस्लिम अल्पसंख्यकों और तिब्बतियों की संस्कृति और धार्मिक पहचान को चलने में जुटा हुआ है। पाक में अमेरिकी मिशन की कमान संभालने के लिए पाकिस्तान पहुंचे राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि पाकिस्तान सभी आतंकी गुटों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करेगा। नए अमेरिकी दूत ने कहा कि हम दुनिया भर के भागीदारों और सहयोगियों को आतंक से निपटने के लिए मदद करना जारी रखेंगे। आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका की भारत लगातार मदद कर रहा है। PM रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की मदद के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि नई भारतीय क्रेडिट लाइन जुलाई से अगले 4 महीनों के लिए ईंधन खरीदने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि 3500 मीट्रिक टन की LPG शिपमेंट श्रीलंका पहुंच गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 50वें सत्र के दौरान म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि एक देश के रूप में म्यांमार के साथ भारत एक लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार में लगातार अस्थिरता भारत के लिए चिंता और प्रत्यक्ष प्रभाव का विषय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5वीं पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला किया है। मोदी मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। जानकारों के अनुसार अब सब सामान्य ढंग से चला तो इस साल दिवाली तक देशवासियों को 5G दूरसंचार सेवाओं को तोहफा मिल सकता है। बाराबंकी पुलिस ने पुजारी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SP ने बताया कि आरोपी अमर ने पूछताछ में बताया कि काफी समय से उसके और पप्पी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने पप्पी को मिलने के लिए बुलाया था और इस दौरान एक व्यक्ति ने दोनों को देख लिया और सबको बताने की धमकी दी, जिस पर अमर और पप्पी ने बालक राम की हत्या कर दी। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं SSP ने देहात कोतवाल को दोहरे हत्याकांड के खुलासे के कड़े निर्देश दिए हैं। भिंड में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मेहुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 35 लाख रुपए के अवैध शराब और 2 वाहनों सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी तो 440 पेटी अवैध शराब जब्त की गई।
खबर बिलासपुर से, जहां पूर्व आईएएस ओपी चौधरी पर एफआईआर के विरोध में भाजयुमों ने प्रदर्शन किया। थानों में पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष निखिल केसरवानी ने बताया कि भाजयुमो की टीम द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं कार्यकर्ताओं को सभी थानों में जाकर अपनी गिरफ्तारी के ज्ञापन सौंपे। रक्तदान दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पुलिस कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने रक्तदान किया। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान से शरीर स्वस्थ रहता है और रक्तदान करने से समाज में संदेश भी जाता है। ओपी के समर्थन में धर्मजयगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सीएम का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी अलीगढ़ रेंज ने एटा का दौरा किया, जहां जनप्रतिनिधियों धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण और आपसी प्रेम भाईचारा कायम रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है। झांसी के बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के अस्पताल परिसर में प्राचार्य के.एन. यादव के निर्देशन में निःशुल्क शिविर लगाया गया। इसमें बीटीएम मशीन द्वारा हड्डियों और ब्लड शुगर की जांच भी की गई। डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रीति सागर, साथ ही डॉक्टर उमेश शर्मा के परामर्श के अनुसार औषधि वितरण किया गया। शिविर में 150 से 200 रोगी लाभान्वित हुए। दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया। समारोह में उत्तर प्रदेश रेलवे मुख्यालय मीटिंग हॉल में महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाइव देखा गया। प्रयागराज, झांसी और आगरा के डीआरएम भी मंडलीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। स्टार्टअप में भागीदारी के आधार से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में पैमाने पर अधिक दक्षता लाएगी। कानपुर में केमिकल गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगरा में 2 बहादुर बेटियों और 2 युवकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दरअसल इन चारों ने थाना डौकी क्षेत्र स्थित यमुना नदी में स्नान करने के दौरान डूब रहे 4 युवकों की जान बचाई, तो वहीं ग्रामीणों ने जान बचाने के लिए चारों को धन्यवाद देते हुए प्रशंसा की। अलीगढ़ के हैदरनगर गांव में मजदूर के घर में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए भरपूर प्रयास किया। इस दौरान कुछ ग्रामीण झुलस गए। आग की घटना में सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए मुआवजे की मांग की है। अमरोहा जनपद के सैद नगली कस्बे में बीजेपी के गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलता था और अब मोदी जी बटन दबाते हैं और लाभार्थियों के खाते में लाभ पहुंच जाता है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी, मौलाना तौकीर रजा पर भी निशाना साधा है। प्रयागराज से अटाला क्षेत्र में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद मोहम्मद पम के आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया था। उसी दिन से पुलिस की टीम लगातार अटाला क्षेत्र में गश्त कर रही है। नगर निगम का बुलडोजर फिर से अटाला क्षेत्र में पहुंचा और गलियों से पत्थरों को हटाया गया। सीतापुर पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडा फोड़ते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। साइबर क्राइम टीम और कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 45,000 रुपए नगद बरामद किए गए और 35 एटीएम, 2 नंबर प्लेट, 3 मोबाइल और 1 हुंडई वर्ना कार बरामद की गई है। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत पछेरा में ग्रामीण जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। चौपाल के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया, तो वहीं ग्राम पंचायत की सड़कों पर समीक्षा की, जिस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के निर्देश दिए कि टूटी सड़कों को जल्द दुरुस्त किया जाए। सिवनी के केवलारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेरा के ग्राम शांतिनगर गिट्टी खदान में ग्रामीण जन वेयर हाउस के कीड़ों से अत्यधिक परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से वेयर हाउसों का निर्माण हुआ तब से परेशान है। वेयर हाउस संचालकों की लापरवाही के चलते कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। शासन प्रशासन ने शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
त्रिस्तरीय चुनाव के चलते सिवनी में आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके जनपद पंचायत गंदसौर के सचिव रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए जब हमारी टीम मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष बागरी के पास पहुंची तो उन्होंने वीडियो न होने का दावा करते हुए जाँच की बात कही। टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव रघुनाथपुरा निवासी महिला शीला देवी यादव और उनके परिजनों ने जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे पति और मेरे अन्य परिजनों को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। घटना कोंडा गांव के ग्राम बदगई की है, जहां ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अमरपाटन में दो युवकों के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर फायर कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवचरण गुप्ता सट्टा खिलाता था। मृतक दिलीप जैन अपने सट्टे के पैसे आरोपी से लेने चाहता था। इंदौर से ऐसी चोरी की घटना सामने आई जहां बेटा ही चोर निकला। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की बैराची कॉलोनी का है, जहां रिटायर्ड जज के घर शनिवार रात 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। रिटायर्ड जज ने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का खुलासा किया। सागर जिले से फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी के अपहरण की घटना सामने आई है, जहां मामला नरियावली विधानसभा क्षेत्र के जरुआ खेड़ा का है, जहां कुछ लुटेरे काले रंग की कार में रात 9 बजे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर आए और व्यापारी को पुरानी चोरी के मामले में पूछताछ के नाम पर साथ ले गए। आरोपी रात 1 बजे वापस आए और दुकान से सोने चांदी के साथ मंदिर लेकर फरार हो गए। इंदौर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने रोड पार कर रहे बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमवाई अस्पताल भेजा गया। एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। और बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक की, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में भगवान दास ने कहा कि राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी।